शांति। आज हम सबकी अति मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति दिवस है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ इस साकार वतन से अव्यक्त वतन वासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती रहती है। आज हम मम्मा की उनके द्वारा दी हुई अनेक अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं वो क्वालिफिकेशंस हमारे में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसकी डिटेल में जाने की दरकार नहीं होती। जैसे कोई आदत है व कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि यह ठीक नहीं है, तो वह आदत निकाल देनी चाहिए। यूं तो मनसावृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। अपने को छोटा समझना यह भी कमजोरी है। नीच नहीं समझना है, न फिर अभिमान रखना है। कम से कम स्पिरिट ठीक रखनी है, नहीं तो अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। यह हमारे बड़े हैं, यह तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि हम नीच है। सत्य में भी यह नहीं कि हम राजा है, यह प्रजा है। वह भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बातें नहीं। अपने पांव पर खड़ा रहना है। मैं शक्ति हूं, ऐसा समझकर चलना है। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वह है जो कोई में परतंत्र ना हो, मन की भी परतंत्रता ना हो। उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती। चाहे हम किसी को खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, यह सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे ही नहीं, यह तो हो नहीं सकता। आएगी तो जरूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। हमारे बोलने का, शब्दों का भी मैनर्स चाहिए। भाषा भी अच्छी चाहिए। बात करने की टैक्ट भी आनी चाहिए। कोई मान का, इज्जत का भूखा है, कोई नाम शान का भूखा है, उसे परख कर उस तरीके से उसे हैंडल करना है। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में बुद्धि की चमत्कारी चाहिए। हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना है। तुम कहेंगे हमने तो यह अक्षर कोई ख्याल से नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वह भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है। तो इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि यह सुधरेगा नहीं। भल संस्कार हर एक के अपने अपने हैं, परंतु अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए।
सभी एक जैसे नहीं बनते, सब वैरायटी है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, कोई धन से मददगार बनेगा। तो हमको उस वैरायटी से वैरायटी मदद लेनी है। हमारी एम यही रहे कि सबका कल्याण करे। जितनी हद में चल सके उतना उन्हें चलाना है। जैसे डॉक्टर किसी वीक पेशेंट को दवा भी समझ से देता है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो यहां भी हर बात में बुद्धि चाहिए, हर चीज का अंदाज होना चाहिए। जिसका अटेंशन मुरली में नहीं है तो समझो कि इसकी वृद्धि नहीं हो सकती। उसने जड़ को नहीं पकड़ा है। फाउंडेशन नहीं तो इमारत कैसे बनेगी? हर एक में क्लास का इंटरेस्ट पैदा करो। दूसरों की भूलों को नहीं देखो, परंतु हमारे में क्या कमी है वह देखना है। ज्ञान स्नान सबके लिए है, तो सबको क्लास में बैठना चाहिए। ऐसे तो हम भी मुरली आप ही पढ़ सकते हैं। ज्ञान स्नान का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ क्लास में आवे, परंतु उन्हें कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? तो यह सब चीजें धारणा में लानी है। भल कोई कैसा भी हो, कभी यह नहीं कहना चाहिए कि यह तो ऐसा है, यह सुधरेगा नहीं। ऐसा समझने से उनका तो जीवन चला गया। उनको तो हमको सुधारना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप लोग अपने घरों में रहते हैं। घर से एक मेंबर आता है, दो नहीं आते। तो अपनी एक्टिविटी ऐसी निराली रखनी है जो आजू बाजू वाले भी समझे कि यह बी के पास जाते हैं। तो वह देखे कि हम भी घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी रहते हैं, लेकिन इन्हों का सब निराला है। यह तो सदा खुश रहते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो उनकी निशानी स्वयं में आनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे हैं वैसे बनेंगे, नहीं। हम दांव लगाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो देखना है कि हमारी चलन भी ऐसी है। ऐसे नहीं कोई भूल होती है तो कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन कोई भूल ना हो इसका पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सारा खाता इससे जमा होता है। ऐसे नहीं खाया पिया बस, लेकिन यह देखना है कि आज हमने किसकी सेवा की, किसको धन दिया। अच्छा, दूसरे को दुख तो नहीं देते, लेकिन किसी आत्मा की सेवा की, किसी को शांति दी। सेवा के दान का भी फल निकलता है। जिसमें हमारी कमाई बढ़ती रहे वह सेवा करनी है। तन मन धन में जितनी ताकत है वह सेवा करनी है। जितनी शक्ति से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऐसे पुरुषार्थी छिपे नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं सिर्फ कहना कि एक बार भूल हो गई, आगे के लिए नहीं करेंगे। रजिस्टर भी तो अपना अच्छा रखना है, वह भी फाइनल एग्जाम में मार्क्स जमा होगी। अपनी चाल से पता पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ कितना हड्डी है। पुरुषार्थ माना
भूलों से बचकर चलना, पुरुषार्थ में भी कंडीशन अच्छा रखकर चलना है। अपनी प्रैक्टिकल जीवन पर पूरी परहेज रखो। पहले तो 5 विकारों पर पूरी जीत पानी है। भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के सामने रहते कहाँ क्रोध भी करना पड़ता है, परंतु उस समय यह चेकिंग करनी है कि मैं यह क्रोध का एक पार्ट बजा रही हूं। बच्चों को भी डांटना है, परंतु ऐसा ना हो कि डांटने समय अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, उसमें विकर्म बनते हैं। बाकी बच्चों के कल्याण के लिए साक्षी हो, अपनी मूड को चेंज करना है, जिससे वह समझे कि यह डांट रहे हैं। तो कहाँ बाहर से एक्टिंग सीरियस रखकर भीतर हर्षित मुख रहना है। ऐसे समझना है कि मैंने जानबूझकर क्रोध किया है, मतलब ज्ञान से सावधानी से चलना है। सोल कॉन्शियस रहना है। यही प्रैक्टिकल जीवन है। हमारे सामने कितने भी उपद्रव हो, कभी भी मुख से यह ना निकले कि हाय यह क्या हो गया, हाय हे भगवान आदि यह शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमको तो पूरा नीडर बनना है। ऐसी अवस्था बनानी है जैसे कि हमने सब पहले से ही देखा हुआ है। हृदय बड़ा रखना है ताकि जो कुछ आए सहन कर सके। हर हालत में हमारा वही बाबा ही सहारा है, उससे हमारा बहुत स्नेह चाहिए। योग ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगावे जो हटाने से भी न हटे। उस समय जो भी विघ्न आवे उसको ऐसे पार करो जैसे पानी पर लकीर। टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा को पूरा संभाल कर शक्तियां को जमा करना है। फिर जितना जमा करेंगे उतना ही उस पर ब्याज भी बढ़ता जाएगा। कोई के भी व अपने पुराने संस्कारों को नहीं देखना है। अब तो नया ही भरते जाना है। एक दो का शुभ चिंतक रहना है। जिसमें कोई अच्छा गुण है वह उठाना है, अवगुण को नहीं देखना है। इस समय हम आत्मा को ही देखते हैं, फिर चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। संस्कारों को पलटाने के लिए ही टेम्पटेशन देनी पड़ती है। ऐसा भी समय आना है जो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे। पापों का बोझा उतारने के लिए तो टाइम चाहिए, इसलिए शुभ कार्य में देरी मत करो। आज का काम अभी कर लो। भविष्य श्रेष्ठ बनाने का समय अभी है, इसका पूरा कदर होना चाहिए। इस अंतिम जन्म में यह दिन बहुत अच्छे हैं। जो धारणा की होगी उसकी परीक्षा भी इस जन्म में देनी है। इस ही जन्म में माया के तूफान विघ्न आते हैं, इसलिए डरो मत, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तो होना ही है। अभी हम नई दुनिया के लिए निमित्त हैं, इसलिए अब हमको जो कुछ भी करना है वह नई दुनिया के लिए। जैसे बाबा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करवा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। हम भी जीते जी
पहले से ही बुद्धि से इस दुनिया का विनाश कर देते हैं। अब हमको इंडिविजुअल अपने संस्कारों को परिवर्तन में लाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को पूरा प्योर रिफाइन करना है, जिससे फिर नई दुनिया का आरंभ होगा। तुम्हारी आसक्ति अभी इस पुरानी दुनिया में कहीं नहीं जानी चाहिए। अभी तो हमारी बुद्धि वापस लौटने में लगी रहती है। यह दुनिया तो अब पिछाड़ी की श्वास ले रही है, मुर्दों से दिल थोड़े लगानी है। अपनी अवस्था की डिग्री देखते जाओ कि पुरानी दुनिया से आसक्ति टूटती जाती है। अगर टूटती जाती है तो समझो कि हम नई दुनिया का बन रहा हूं। अब दैवी प्यार से अटकने की बात नहीं। यहां के भी मान मर्तबे और प्यार में दिल नहीं अटकानी है, नहीं तो प्रारब्ध में टूटा पड़ जाएगा। दैवी प्यार के संग की मदद तो इस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए ही है। इन बातों की गहराई में जाना है, यही हार्ड पुरुषार्थ है। देह अभिमान की बड़ी सूक्ष्म बातें आती हैं, इसलिए ऐसे मत समझो कि सिर्फ परिवार ही बदलना है। अपने देह अभिमान की चाल को भी बदलना है। अब हमारे दिल में तो यही है कि जाए तो पूरी इज्जत से जाए, जैसे पुराने कर्म बंधन से मरे हो। ऐसे ही दैवी परिवार से भी मरना है। शुद्ध अशुद्ध देह की लागत से भी अभी पूरा पार जाना है। कहते भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। अभी तो कर्मातीत अवस्था को पाना है। अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। हम अभी ऊंच विचारों वाले हैं, इसलिए छोटे छोटे विचारों में मत पड़ो। अभी बुद्धि में यह हौसला रखना है कि परमात्मा बाप टीचर सतगुरु रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। जैसे बाप बच्चे का प्रैक्टिकल रिश्ता होता है। पारलौकिक बाप पारलौकिक भी है तो लौकिक भी है, क्योंकि अभी तो परलोक से इस लोक में आया है। अभी इस लोक में उपस्थित है, तो वह रिश्ता होना चाहिए। इसमें सब नाते रिश्ते आ जाते हैं। यह चैतन्य में है, तो इनसे निभाना है। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है कि हम सो, तो इसका मतलब यह है कि हम पहले सो संपूर्ण आत्मा, फिर देवता। तो पहले अपनी उस संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ना है। पूरा बंधन मुक्त हो। बाबा के जो थे, जैसे थे वैसे बनना है। इस समय बाबा की जो नॉलेज मिल रही है, वह है ही अपनी संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ने के लिए। जितना जितना जो पकड़ेगा, उसके आधार पर ही फिर प्रारब्ध मिलेगी।